वहां नहीं जाना आज। लेकिन त्रिया हट, बाल हट, संत हट, तीन प्रकार की हट बताई गई है शास्त्र में महाराज की। और बाल हट भी आपने कथा सुनी होगी भगवान कन्हैया जी की। जब भगवान छोटे से बालक थे, भगवान ने चंद्रमा का दर्शन किया। ठाकुर जी ने, कन्हैया जी ने कहा, माँ यशोदा से, माँ मुझे वही चंद्रमा चाहिए। अब तो माँ यशोदा ने क्या किया बताओ, एक पानी की परात ली, उसमें पानी भरा का और उसमें परछाई चंद्रमा की दिखने लगी। कहा, ले काना ये तेरा चंद्रमा है। भगवान उसमें कूद के कहा, ये मेरा चंद्रमा नहीं भैया है। कि माँ मोरे चाहिए चंद्र खिलौना, वही वाला चाहिए भैया। और आपके साथ में भी कभी छोटे बालक, प्रेम से बोलो जय श्री राम। अरे आपका दगड़ा भी जाना बोला कभी नौना बाजार में है, मेला लगेगा या कुछ भी लगेगा, 4-5 साल का छोटा बालक आप भी अपने संग में लेगी। माँ के हाथ पकड़ करके छोटा सा बालक जा रहा है। बालक ने गुब्बारा देखा, एक बड़ा महंगा सामान देखा है। माँ में तो एक खिलौना चाहिए बस। माँ ने दुकानदार से पूछा, भैया कितने का है? दुकानदार ने कहा, भैया इसकी कीमत 10,000 है। जेब में देखा तो भैया 10,000 तो है नहीं, क्या क्या नौना तो फिर भैया मित्र ना बहुत बटे नहीं खिलौना दिला दियो। फिर छोटा नौने आता वो, ना 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 दिलो तो अभी दिलो है, बाद में नहीं है, बाद में नहीं आवरी चांद। माने कहा, नहीं भैया तो इतनी व्यवस्था नहीं है, कहां से दिलाऊंगी मुझे। इसने कहा, ना ला तो अभी ला। अरे मैं तेरे को ये छोटा वाला दिलाती हूँ, ये भी अच्छा है। इसने कहा, नहीं छोटा वाला नहीं, वो बड़ा वाला चाहिए। अब कितना भी माँ उसको मना ले, लेकिन उसकी नजरें वही बड़े वाले खिलौने पे रहती है सज्जन। माँ को जब गुस्सा आया, एक चपेट मारी, कहा, भैया चल खिलौना विलौना करता रहता है बार बार, नहीं दिलाऊंगी। तो बालक क्या करता है, दूर से रोड में जाकर के पीछे देखता रहता, अरे भैया वो खिलौना तो हमारा वही छोड़ गया महाराज। अरे होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ माँ सती भी बड़ा हट करने लगी सज्जनों में। आगे राम कथा बालकांड में जब राम जी का जन्म होगा तो वहां भी बड़ी बाल हट भगवान की है। जब भगवान माखन रोटी खा रहे थे राम जी, तब उनके हाथ से माखन रोटी कागभुसुंडी जी कौवा महाराज उनके हाथ से छीन कर ले गया था। कि काग के भाग को का कहिए, जो हर हाथ सुले गयो माखन रोटी। कागभुसुंडी जी महाराज राम जी के हाथों से वह रोटी लेकर के सुदूर उड़े। माँ कौशल्या आई, दूसरी रोटी बना करके राम जी को दी। राम जी ने कहा, नहीं माँ, मुझे वही रोटी चाहिए जो कौवा मेरे हाथ से छीन कर ले गया। लाख यत्न किए लेकिन राम जी को न मना पाए। यहाँ सती जी भी बड़ा हट करने लगी महाराज। हे शंकर जी, मुझे तो बस अपने पिता के घर जाने हैं, अपने मायके जाने हैं भैया। अनेक प्रकार की होती है सज्जनों त्रिया हट। त्रिया का अर्थ होता है स्त्री। स्त्री ने कह दिया, भैया होली आ रही है और होली पे मुझे तो बस वो वाला गहना चाहिए, वो वाली साड़ी चाहिए, वो 50,000 का वो वाला हार मुझे चाहिए ही चाहिए बस इस बार। पतिदेव ने कहा, देखो देवी इस बार तो तनख्वाह भी थोड़ा लेट आएगी, बोनस नहीं मिलेगा, और थोड़ा बहाना बना। अरे 3 साल से तुम्हारी तनख्वाह लेट ही आ रही है बस है? इस बार ला के दो तो दो, मैं नहीं जानती हूँ कुछ। अब नहीं दिया तो भैया फिर 2 रोटी भी तो खानी है शाम को। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ माँ सती भी बड़ा हट करने लगी भगवान शंकर से।
ये बोले बाबा मुझे जाने दो उस यज्ञ में, बस मैं जाऊंगी, आपके और मेरे पिता के बीच जो खटपट हो रही है ना उसको मैं सुलझा के भी आऊंगी। इधर से भगवान शंकर भी कहते भैया कि सती को अब कोई रोक नहीं सकता महाराज, कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले ही हर ले। जिसके जीवन में दुख आना होता है, जिसके जीवन में कष्ट आना होता है ना महाराज, और कष्ट में उस दुख के आते समय बुद्धि क्या हो जाती है, मलिन हो जाती है, दिमाग काम कौन सब बंद हो जाता है। जब जीवन में कभी अत्यधिक कष्ट आना होता है सर, प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान शंकर बहुत मां को समझाए लेकिन मां ना मानी, कहा भैया मुझे तो जाना है जाना है। भगवान शंकर ने कहा भैया देखो जाना है तो चली जाओ, कौन रोक सकता है। अपने 2-4 गणों को, भगवान शंकर के कुछ गण मां सती के संग में भेज दिए। सारे गण अपने अपने श्रृंगार करके मां सती के संग में जाने लगे। कोई गण छत्र की सेवा कीनी, कोई चामर हाथ ले ली। अब मां सती के मन में बड़ी कोमलता है, बड़ी आशा है। अरे भैया आज बहुत सालों के बाद ना मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे आज मुझे अपने पिता दिखेंगे, गांव के दिखेंगे, मेरी बहनें दिखेंगी, मुझे अपनी माँ के दर्शन होंगे। इतने सालों बाद जा रही हूँ, जब मैं जाऊंगी तो पिता बड़े प्रसन्न होंगे। बड़ी मन में आशा थी सज्जनों। सारे गणों ने अपने अपने वाहन सजाए, मां सती को भगवान शंकर ने भेज दिया। मां सती के मन में बड़ी आशा थी कि अवश्य पिताजी जब मैं जाऊंगी तो बड़े प्रसन्न होंगे। और आप कभी देखिए महाराज है, एक माता का जब 80 साल की माता भी कभी मायके जाती है ना, या उसकी उम्र 60 हो जाए या 90 हो जाए, और यदि मायके जा रही होंगी तो आप जरा उसके मुख का दर्शन करना, उस माँ के चेहरे को देखना। कभी इतना उत्साह, इतनी सरलता। दादी जी होंगे तो मुख उस दिन और ज्यादा प्रसन्न, ऐसा प्रसन्न कभी नहीं हुआ होगा जितना अपने घर जाने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए होता है महाराज। यहाँ मां सती के मन में भी बड़ी आशा है। भगवान गोस्वामी जी तो कहते हैं कि संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से किसी से आशा नहीं करनी चाहिए महाराज, यहाँ कोई अपना नहीं है। यहाँ कभी कष्ट आए, दुख आए तो भगवान से कहो, भगवान के सामने को अपनी बातों को बताओ। और आप अपनी बात किसी से बताओगे, पड़ोसी से बताओगे, खैर आप अच्छे पड़ोसी होंगे, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे दीदी भैया मुझे कष्ट है कि मैं करते हैं, कोई जरूरी नहीं दीदी आपकी हेल्प करे, आपकी मदद करे। वो तो बाजार में जाकर के 10 को और बता देगी महाराज। इसलिए संसार के लोगों से कभी आशा नहीं करनी चाहिए महाराज। आशा करनी तो परमात्मा से, भगवान राघव से। यहाँ कोई नहीं अपना,
सिया राम कहा करना। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा, यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। अरे जिसका अपना रुमाल गीला होगा वो आपके आंसुओं को क्या पहुंच सकता है। इसलिए अपनी बात में कभी भगवान बड़ा कष्ट आए तो भगवान से बोलो, सदगुरुदेव के पास जाओ। इसलिए किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज, विश्वास भगवान से करना चाहिए। अब तो यहाँ माँ सती बड़ी विश्वास के संग, बड़ी आशा के संग अपने मायके गई है महाराज। बोल जगदम्बे मैया की, बड़ा श्रृंगार करके गई है। सोचा मन में कि पिताजी स्वागत करेंगे, लेकिन यहाँ सब उल्टा हुआ महाराज। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रासना काहू सन्मानी। सबसे पहले मां सती अपने महल, अपने मायके पहुंची महाराज। कहा भैया कोई तो आरती की थाली लेकर के आया होगा दरवाजे पर। जाके देखा तो कोई था ही नहीं। कहा यहाँ नहीं तो अंदर होगा। अंदर भी गई तो वहां भी कोई नहीं। सीधे उस अपने पिता के महल में चली गई। कहा पिताजी देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। जैसे पिता दक्ष ने मां सती को देखा, अपनी कन्या को देखा, अपनी पुत्री को देखा, दक्ष त्रासना काहू सन्मानी। दक्ष ने सम्मान ही नहीं किया महाराज। धक्के मार करके अपनी कन्या को दूर कर दिया। कहा भैया इसको किसने बुला दिया यज्ञ में? न इसको चिट्ठी दे रखी थी, न कुछ दे रखा था, अपने आप ही अनाहूत इस यज्ञ में आ गई। जब वहां से मां सती को धक्के मार करके बाहर निकाला गया महाराज, मन में बड़ी करुणा आ गई। सादर भले ही मिली तो माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। पिता ने जब धक्के मार के निकाल दिया तो मां का स्वभाव बड़ा कोमल होता है। मां शब्द ही, इस शब्द में सारा संसार समाया है सज्जन को। पिता चाहे कितने भी कठोर हो जाए, मां बड़ी कोमल होती है। संसार में जो भी कष्ट आए, जो भी दुख आए, उस दुख को तो केवल एक मां ही समझ सकती है। मां का हृदय बड़ा वात्सल्य होता है। पुत्र के जीवन में कोई भी कष्ट आए तो सबसे पहले मां का ही स्मरण होता है। मां का स्मरण, कहीं पर चोट लगी तो सबसे पहले मुख से भी आता है मां। और ये मां में ही कितना गर्वित तो यह शब्द है। ओ मेरी मां जी मेरा मन बैठी जा, ओ हे लठारी हृदय विराज जा। आइए सज्जनों, कुछ क्षण माँ कितने प्रकार की होती है उसका भी हम दर्शन श्रवण करेंगे। उससे पूर्व माँ पिता ही संसार के जो गुरु हैं, संसार में प्रथम हैं, उनका स्मरण करें। ओ मेरी माँ जी मेरा मन बैठी जा,
ओ हे लठारी हृदय विराज जा। सभी भाव और भक्ति के साथ में तालियों की सेवा में ओ मेरी माँ जी मेरा मन बैठी जा, ओ हे लखारी हृदय विराज जा। ओ मेरी माँ जी मेरा मन बैठी जा, ओ हे लखारी हृदय विराज जा। ओ मेरी माँ जी मेरा मन बैठी जा, ओ हे लखारी हृदय विराज जा। ओ हे लखारी हृदय विराज जा। जगत जंजाल मां मन न भटको, जगत जंजाल मां मन न भटको, जगत जंजाल मां मन न भटको। निर्मल रहो समग्र पीड़ा न सतो, निर्मल रहो समग्र पीड़ा न सतो। तू संगा कथार से तू दूर रखा, तू संगा कथार से तू रखा। भूलिया विश्रमा विद्या बटाना जो। ओ मेरी माँ जी मेरा मन बैठी जा, ओ हे लखारी हृदय विराज जा। ओ मेरी माँ जी मेरा मन बैठी जा, ओ हे लखारी हृदय विराज जा। भाव से हरि बोल हरि की सेवा।
मग्न स्मरणं त्वदीयं करोमि अम्बे करुणार्णवैसि नैतच्छटत्वं मम भावयेद्वा क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरन्ति। आज इस प्रकार से महाराज दक्ष ने तो अपनी पुत्री को दूर कर दिया, लेकिन जो मां का स्वभाव होता है बड़ा करुणामय होता है। मात पिता गुरु की सेवा बिना समुचिए जानी। यह मां ने सादर भल ही मिली एक माता अपनी पुत्री को बड़े स्नेह से अपने अंक से लगाया। महाराज अंक से जैसे अपनी पुत्री को लगाया, बड़े स्नेह से उसको वात्सल्य उसको करने लगी। महाराज इधर दक्ष ने बड़ी बड़ी आंखें करके कहा, अरे भैया इसको तो बुलाया नहीं गया था, तो इसको बड़ा प्रेम कर रही है, बड़ा वात्सल्य कर रही है। खबरदार अगर किसी ने इसको वात्सल्य देने का प्रयत्न किया, इसको प्रेम करने का प्रयत्न किया, प्रसूति जी ने भी मां सती को अपनी कन्या दक्ष के कहने पर दूर कर दी। यहां मां सती को और क्रोध आ गया। सती भगिन मिली बहुत मुस्काता, मां सती की अनेक बहनें थी और उस पराम्मा भगवती की तो अनेक स्वरूप है सज्जनों के। सृष्टो या सर्गरूपा जगदिदमखिलम क्रीडनम या पराख्या। यह संसार सारा उसी मां पराम्मा भगवती का है। मां सती की और बहनें भी उस यज्ञ में आई थी। मां सती को जैसे ही देखा सारी बहनें हंसने लगी थी। अरे देखो देखो भैया, इसको तो किसी ने बुलाया नहीं था और बिन बुलाए ये आ गई। महाराज मां सती के सन्मुख जाकर के जोर जोर से हंसने लगी। भगिन मिली बहुत मुस्कुराता। और मुस्कुराना तो अच्छी बात है, लेकिन सज्जनों अति जहां लग जाता है वो मुस्कुराना अच्छा नहीं है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सती जी की बहनें सब मुस्कुराने लगी। मां सती अपना परिहास समझती है कि भैया मेरी सारी बहनें भी मुझ पर हंस रही हैं, मेरा अपवाद कर रही हैं। वहां से मां सती का मन भी बड़ा त्रास हो गया। सीधे उस यज्ञ के सन्मुख पहुंची, यज्ञ कुंड के सनक पहुंची है कि दक्षिणा कछु पूछी कुशलता, सीता ही बिलो की जरे सब गाता। ना तो पिता ने कुछ कुशलता पूछी, न मां ने कुछ पूछा। बहनें मिली तो बहनें भी बड़ी मुस्कुराने लगी। मां सती को बड़ा क्रोध आ गया। सीधे उस यज्ञ मंडप के सन्मुख पहुंची है जहां वह विशाल यज्ञ हो रहा था।
उस यज्ञ के सन्मुख मां सती पहुंची। जिस प्रकार से इस दिव्य स्थान पर यज्ञ कुंड बनाए गए हैं, उसी प्रकार से कनखल नामक भूमि पर वह यज्ञ कुंड बनाए गए थे सज्जनों। मां सती वहां पहुंची जहां यज्ञ हो रहा था। सारे देवी देवता वहां यज्ञ में भाग ले रहे हैं। सुनहु सभासद सकल सुनिंदा, कहीं सुनहु शंकर निंदा। मां सती उस यज्ञ कुंड के सन्मुख पहुंची। इधर देखा उधर देखा, संपूर्ण जगह देखा। सारे देवी देवताओं का आसन बना है, केवल भगवान शंकर का वहां आसन नहीं देखा। मां सती को याद आ गया, कहा भैया शंकर भगवान ने सही कहा था कि उस यज्ञ में जाना शुभ नहीं है, लेकिन मैं अपने मन से इस यज्ञ में आई हूं। सब जगह देखा, भगवान शंकर का आसन न मिला। फिर और क्रोध मन में आ गया। कहा मेरे पिता ने मेरा अपमान किया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे स्वामी का अपमान किया है। ऐसे पिता की पुत्री कहलाने से बढ़िया तो ये संसार में रहना ही मेरा व्यर्थ है महाराज। अरे वो शंकर भगवान का अपमान किया है मेरे पिता ने। कालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। शिव व्यापक सर्वत्र है, तेहि नाम रूप अनंत। अरे मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। और शंकर भगवान का जिसने अपमान किया हो, जिसने भगवान की निंदा सुनी हो, हरि हरि निंदा सुनहि झुकाना, हो ये पाप गौघात समाना। जो भगवान की निंदा सुनते हैं, जो वेदों की निंदा करते हैं,